ये मुझसे कह रहे हैं अंकल जी कि आप जबरदस्ती जय श्री राम बोलिए। भारत में डेमोक्रेसी है, किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी बोलवा नहीं सकते आप। उन्होंने कहा मैं खुल के बोल रहा हूँ कि गोडसे को मैं मानता हूँ। तो हमारे साथी ने कहा कि आप पर FIR होनी चाहिए, तो वो कहते हैं करो FIR। आप ये देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश उनका भी है, ये देश उनका भी है जो मजहब को मानते हैं, ये देश उनका भी है जो मजहब को नहीं मानते हैं। ना हिंदू बुरा, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना सिख बुरा, ना ईसाई बुरा, जो बुराई पे उतरा है वह इंसान बुरा। अगर इस देश में केजरीवाल ने सवाल कर लिया तो आतंकवादी, ममता बनर्जी ने सवाल कर लिया आतंकवादी, राहुल गांधी ने सवाल कर लिया आतंकवादी। अबे जब हमारे ही देश में सब आतंकवादी हैं तो UN में जाके पाकिस्तान पे क्यों कह रहे हो? अरे आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, आपको RSS से प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। देखिए क्या है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा था। आई एम नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज सिंह है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो यू आर जर्नलिस्ट, यू आर नॉट ए क्रिएटर ऑफ परसेप्शन, यू आर ए क्रिएटर ऑफ रिपोर्ट। मैं बता रहा हूँ, देखिए भाई साहब 1 मिनट टाइम दीजिए। आप बताइए क्या इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि भगवान श्री राम को, देखिए भगवान श्री राम को मानने वाले गोडसे के समर्थक है। ये किसने? यू नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, यू गलत बोल रहे हैं। नहीं, डोंट टेल लाइक दैट। माइक से उठा लेंगे। वो जो शुक्ला जी थे, मैंने कहा अगर मैं बोलूं, मैं बता रहा हूँ, समर्थक हो। सुन लो ना, सुन लो। शुक्ला जी अभी इंटरव्यू दे रहे थे, मैं वो अपनी कह रहे थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमीज रजा नाम है। शुक्ला जी अभी इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप गांधी को मानते हैं गोडसे को मानते हैं? उन्होंने कहा मैं गोडसे को मानता हूँ। तो मैंने कहा आप शुक्ला जी आप खुद को सनातनी बोल रहे हैं और आप गोडसे को मानते हैं, गोडसे एक आतंकवादी था, क्या आप पाकिस्तान को समर्थन करते हैं? उन्होंने बोला नहीं, मैंने पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और गोडसे भी एक आतंकवादी है। किसी भी देश में कोई भी किसी भी मजहब का अगर कोई भी आतंकवादी होगा उसको हम पाकिस्तान से जोड़ेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। सुन लीजिए, सर ने कहा कि नहीं भाई उसने गलत बोला है, उसने गोडसे आतंकवादी गलत बोला है, लेकिन भगवान राम को जो श्री राम को मानते हैं वो गोडसे को नहीं मानते। तो मैंने कहा उसने गलत बोला तो आप उसको बोलिए ना, मुझसे क्यों बोलना है? मैं तो सवाल करूंगा। 1 मिनट देखिए, अभी ये झूठ बोल रहा है, इनका रिवाइंड कराइए। पहली बात, झूठ सच यही होगा। अगर ये सच्चे पत्रकार हैं मिस्टर रजा तो इनको बोलना चाहिए। एंड ऑल मीडिया एंड माई सेल्फ शुड फोर्स हिम टू अपोलोजाइज। इफ आई एम रॉन्ग आई विल अपोलोजाइज। देखिए इन्होंने क्या बोला कि भगवान श्री राम को मानने वाले, देखिए भगवान श्री राम को मानने वाले गोडसे के समर्थक हैं। उसके बाद इन्होंने सवाल किया कि गोडसे के समर्थक क्या पाकिस्तानी के समर्थन में? गोडसे और पाकिस्तान का क्या मतलब है? ही वाज हिंदुस्तानी, आइदर टेररिस्ट और ए मर्डरर। वो तो हिंदुस्तानी है। तो हाउ यू डेयर टू टेल लाइक दैट? सर आई एम गेटिंग योर पॉइंट बट यू आल्सो अंडरस्टैंड माय पॉइंट। माय पॉइंट इज ये कि मैं इनको बोला कि आप भगवान श्री राम बोलो। देखिए अब आगे क्लियर हो गया। फंस गए। ये जब मैं यहाँ पर आया तो इनका ये बात भगवान श्री राम नहीं बोला। आई डोंट हैव एनी। शुक्ला जी से पूछ रहे थे। नहीं आप ये मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि मतलब जय श्री राम बोलिए। भारत एक मिनट सर मैं बोल रहा हूँ, आप भी आ जाइए, आप मेरे भाई हैं। मेरी सुन लो। ये मुझसे कह रहे हैं अंकल जी कि आप जबरदस्ती जय श्री राम बोलिए। भारत में डेमोक्रेसी है, किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी बोलवा नहीं सकते आप। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किस मजहब के हैं, मैं किस मजहब का हूँ। हर इंसान को, हर नागरिक को अपने मजहब पर चलने का अधिकार है, ठीक है? आप किसी को भी जबरदस्ती ना मैं बोल सकता कि आप बोलिए कि अल्लाह अकबर, ना मुझसे बोल सकते कि जय श्री राम बोलिए। पहली चीज। कौन बोल रहा है कहने के लिए? अंकल जी बोल रहे हैं कि जय श्री राम बोलिए। तो आप ही सही तो कहते हैं ये बात कि आप अल्लाह अकबर बोलो, श्री राम बोलिए, नहीं तो तुम्हें गर्दन कटवा देंगे। आप देखो सर, ये मुद्दे की बात ये मुद्दे की बात कहीं और ले जा रहे हैं। ये श्री राम की मुद्दे की और ये मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। कहने का पॉइंट ये था सिर्फ हमारा। नहीं आप मुद्दा कहीं और ले जा रहे हो। ये श्री राम बोलने वाली बात मुद्दा कहीं और ले जा रहे हो। बात कहने का पॉइंट ये था। आपने मुझसे बोला ये बोलो। नहीं आपको बोला, आपको नहीं। मुसलमान है, हमारी भी सुन लो। गोडसे के खिलाफ हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है इस देश को। इन्होंने सिर्फ एक बात कही जिसका मुझे विरोध करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बात कही, मानने वाले राम को नहीं मानते, ये कहना इन्होंने कहा। हाँ
इन्होंने बात सही सुन दी। अगर इस देश में उन्होंने कहा, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि गोडसे को मैं मानता हूँ, तो हमारे साथी ने कहा कि आप पर FIR होनी चाहिए, तो वो कहते हैं करो FIR। आप ये देखिए, आप देखिए, मैं जब आया आपने ये बात कही, इन्होंने महात्मा गांधी का अपमान मैं आपको वही तो मैडम, अरे वही तो बात चल रही है कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। एक सेकंड महात्मा का आप बोल को शिफ्ट मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अभी आपने कहा कि गोडसे जो है, चाहे वो उन्होंने मारा या नहीं मारा, वो हर हाल में जो है हिंदुस्तानी, तो आपकी दोहरी विचारधारा नहीं। मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। आप जबरदस्ती डाले, क्या बोला मैंने, क्या बोला? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे डालिए नहीं, बोलिए क्या बोला? आपने कहा कि गोडसे हिंदुस्तानी था, चाहे वो आतंकवादी था, चाहे नहीं मारा। टेररिस्ट था। आप दोहरी आपकी जो है सोच, दोहरी क्या दोहरी? जैसे आतंकवादी बोलते, सिर्फ आतंकवादी क्यों बोलूं? किसी वो मर्डर था, ही वाज अ मर्डर। आतंकवादी क्या होता है? ही वाज अ मर्डर। गोडसे ने आतंकवादी मैं आपका एजेंडा चलाऊं क्या? मैं आपका महात्मा गांधी को मारने वाले को मार दो, उसको मार दिया, फांसी हो गया। अब क्या है? महात्मा गांधी स्टोरी ओवर करता है। अंकल जी, अंकल कितने साल चलेगा? गोडसे की गोडसे की पूजा कर रहे हैं ना आज भी लोग। सवाल करता हूँ, एक सवाल करता हूँ। नहीं, एक मिनट, कितने साल चलाना? 100 साल और? अंकल जी, एक मिनट में एक सवाल करता हूँ। अंकल जी ने कहा कि गांधी ने जिसको मारा वो मर्डर था, ठीक है? अब आप आतंकवाद में और मर्डर में कैसे फर्क निकालते हैं? देश भगवान श्री राम का है, गोडसे से रिलेट नहीं करेंगे आप लोग। सर जी, फिर आप गलत बोल रहे हैं। ये देश 135 करोड़ भारतवासी है। आप नहीं बोले, आप गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल गलत राम नहीं बोले। ये देश मुसलमान है, वो जय श्री राम क्यों बोलेंगे? सुनिए, ये देश उन लोगों का भी है जो मजहब को मानते हैं, ये देश उन लोगों का भी है जो मजहब को नहीं मानते हैं। भगवान आप गलत बोल रहे हैं, नहीं करेंगे। आप गलत बोल रहे हैं। भगवान श्री राम मेरे आदर्श हैं, मेरे महापुरुष हैं, आप बोल नहीं सकते। आपके बुजुर्गों ने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अरे भाई, तो भगवान श्री राम की बात करें, जेंटलमैन मिस्टर रजा, आप गलत बोल रहे हैं, भगवान श्री आप राम गलत की बोल रहे बात हैं। कर रहे ये देश सबका है, ये देश सबका है, I love ये देश भगवान श्री उनका राम। भी है, ये देश उनका भी है जो मजहब को मानते हैं, ये देश उनका भी है जो मजहब को नहीं मानते हैं। आपको एक चीज बताऊं, मैं हर मजहब को मानता हूं और मैंने माना है और मैंने मदरसे में बचपन गुजारी है। मैं मदरसे में अली बेटे से उर्दू सीखा हूँ, वजू सीखा हूँ, नमाज सिखाया है मुझे मौलाना ने। मुझे मत सिखाना आप। आई नो मोर देन यू। मैंने भी सर कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण सब पढ़ा, लेकिन भगवान श्री राम मुंह से नहीं निकला आपका। मैं कह रहा हूँ मैं अल्लाह अकबर बोल दिया, भगवान श्री राम निकलता है और सब पढ़ा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अल्लाह अकबर बोलिए। आई एम नॉट फोर्स। आप मुझे भी नहीं फोर्स कर सकते। फोर्स में ये मेरा अधिकार है। नहीं, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए इन्होंने क्या बोला, मैं उनको मैडम, दूसरे आप मतलब लोग तो तो छोड़िए। देखिए जेएनयू वाले जो विचार है ना आपके, वही रहेंगे, बदलेगा नहीं आपका। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको। इस देश के अगर पत्रकार ने सवाल कर लिया तो जेएनयू हो गई। इस देश के अगर पत्रकार ने सवाल कर लिया तो जेएनयू हो गई। इस देश के पत्रकार ने अगर सवाल कर लिया तो टुकड़ा टुकड़ा गेम हो गया। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, एक मिनट, बीजेपी कहती है नहीं, अगर मैंने कहा ना हिंदू बुरा, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना सिख बुरा, ना ईसाई बुरा, जो बुराई पे उतरा है वह इंसान बुरा। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस देश में केजरीवाल ने सवाल कर लिया तो आतंकवादी, ममता बनर्जी ने सवाल कर लिया आतंकवादी, राहुल गांधी ने सवाल कर लिया आतंकवादी। अबे जब हमारे ही देश में सब आतंकवादी हैं तो यूएन में जाके पाकिस्तान पे क्यों कह रहे हो? अगर सके बीजेपी ऐसे ही करती रही, एक टाइम आएगा। अरे आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, आपको आरएसएस से प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। आप हमारे देश के नागरिक को आतंकवादी बोलते हैं। मैडम, पाकिस्तान को भी आज बीजेपी से प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम है। हमें बीजेपी से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सबको आतंकवादी बोल लो। कल को यूएन हम पर बैन लगा दे, ब्लैक लिस्ट मार दे, भाई आपके देश में आतंकवादी, आप क्या करेंगे बताइए? तो सबको जवाब दीजिए। बीजेपी से मोदी से प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को भी उससे प्रॉब्लम है, तो ये हर बात को पाकिस्तान से और बीजेपी से जोड़ने वाले हो। नहीं, इनको लग रहा है कि भाई मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम है। गोडसे की बात मोदी जी लोकसभा के अंदर चीन का नाम लेने से डरते हैं, आपको पता है? और ये बात एक हफ्ते पहले ओवैसी ने कह दी। तो चार जनरल जो सेना के जनरल होते हैं उनको बिठा के डिबेट करवा दी। और कल ही ये बात बीजेपी के डॉक्टर स्वामी ने जी न्यूज पर बैठकर आदित्य जी से कहा कि मोदी जी डरते हैं। आज
तक किसी की मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी भी हिंदू की संगठन नहीं हुई इतनी हिम्मत के जाकर त्यागी जी से कौन तोड़ रहे हैं सर, कौन तोड़ रहे हैं? हम लोग पत्रकार जो हैं, तोड़ रहे हैं। एक मिनट सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं सर? आप सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं? बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं। नहीं, ये बात इट इज नॉट माई। आज का एजेंडा कुछ ना, आपके एजेंडा को एक्सपोज करने का एजेंडा है। चाइना की बात ना करो। नहीं, आप चाइना की बात नहीं करें। मोदी जी चाइना का नाम नहीं ले सकते तो चाइना की बात मत करो। पर नाम भाई मेरे देश का सवाल है, मैं बात करूंगा। मेरे देश का सवाल है, मैं बात करूंगा। चाइना को हमारी सेना जवाब दे रही है वहाँ पे। नहीं, मोदी जी डर गए। अरे संसद में बोल नहीं रहे सर। जो प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री को कह रहे डर गए। ये वाली बात ये इनका देशभक्ति है। मैं बता रहा हूँ 125 करोड़ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डर गए, अपने प्रधानमंत्री कहते हैं डर गए। मैं आपको बता रहा हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना का नाम लेने से डरते हैं। मैं ऐसे नागरिक मैं कहता हूँ कि हमारी सेना को हम पे गर्व था, गर्व है, गर्व रहेगा। हमारी सेना चाइना को खदेड़ेगी। मोदी जी डरते हैं, डरने दीजिए, हम नहीं डरते, हम भारत के नागरिक हैं। बोलने दीजिए 10 आप कह रहे हो कि आपकी सेना पे आपको गर्व है, आपकी सेना जो है चाइना को खदेड़ रही है, और इस देश के राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना हमारे सेना को पीट रही है। आ गए बिल्कुल फंस गए। आइए मैं तुम्हारे शांति से ना एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, इस भीड़ भड़ा से अलग। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो मेरी बात सुन लेना, नहीं तो जो मर्जी हमारे साथी ने कहा कि इस देश की सेना चाइना को खदेड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना भारत की सेना को खदेड़ रही है। ये इन्होंने पहले चीज तो ये सुन लीजिए, जवाब सुनिए, देश जुड़ गया है, जवाब सुनिए, यूनाइट हो गया है। जब सेना का सवाल आएगा, एक हो गया, जब सेना का सवाल आएगा ना हम राहुल गांधी की सुनेंगे ना नरेंद्र मोदी की सुनेंगे। हम सेना के साथ थे, सेना के साथ हैं, सेना के साथ रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो देश को बताएं कि अभी क्या स्थिति है। अरे पूरा पुल बना दिया, पूरा रोड बना दिया। पाकिस्तान पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए।